कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार। गाइस, हम एक बात अभी लॉकडाउन में बहुत से लोगों के साथ ये हुआ है कि बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और पता ही नहीं होता कि उनके डिप्रेशन का मेन कारण क्या होता है। तो कहीं ना कहीं मानना है मेरा कि डिप्रेशन में जाने के कारण या तो आदमी की लाइफ में किसी प्रकार का कोई गोल सेट नहीं है, उसकी लाइफ का कोई टारगेट नहीं है, वो अकेला रह रहा है, अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहा है। यार गाइस, आपको डिप्रेशन से निकलने के लिए अपने उन दोस्तों से मिलिए, जैसे हम मिल रहे हैं, अपने दोस्तों से मिलिए, जैसे हम आज प्रकृति आपको दिखा रहे हैं एडवेंचर, तो प्रकृति से लव करिए। बाकी आपका जहाँ मन लगता है वैसी जगहों पे जाइए, निगेटिव लोगों से दूर रहिए, निगेटिव थिंकिंग को अपने आप से दूर रखिए। बाकी आज माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं, तो थोड़े से डिप्रेशन के कारण ऐसा कोई कदम ना उठाइए कि जिसके कारण मतलब आपके माँ बाप को इसका पूरी ज़िंदगी भर पश्चाताप करना। एक पिता के लिए बेटे की अर्थी को कंधा देना मेरे हिसाब से तो दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है। तो पिंटू भैया बता रहे हैं कि कुछ डिप्रेशन ऐसे होते हैं जो लोगों को पता नहीं होता कि मैं किस कारण से डिप्रेशन में जा चुका हूँ। तो पिंटू भैया बताइए यार। देखो दोस्तों, आज क्या हुआ, मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ कि मेरे को पता ही नहीं था कारण। यानी पिछले 2-3 दिन से करीबन समथिंग हम वीडियो बना रहे 29 तारीख और समथिंग 27 तारीख से मेरे साथ यही हो रहा था कि मेरे को डिप्रेशन का कुछ पता ही नहीं चल रहा था, बस वही जा रहा था। क्योंकि मैं स्टडी करता हूँ तो उससे भी कोई रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हो रही थी मुझे। ठीक है, तो बस वही था कि ऐसा लग रहा था कि हो रहा क्यों है ये, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। मैं वो करूँ क्या। मेरे को ऐसा लग रहा था कहीं रिलेटिव क्या जाना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए कि डिप्रेशन कम हो जाए। तो ऐसा कुछ भी समझ नहीं आ रहा था पहली बात तो मेरे को। फिर मैं कुछ अपने जो खास यानी दिल के करीब है उन लोगों को कॉल किया। फिर कुछ लोगों को तो बताने की हिम्मत भी नहीं हुई और कुछ लोगों को बताया तो उन्हें इग्नोर कर दिए, कोई यानी ध्यान नहीं दिए। उनको शायद पता भी नहीं क्या चल रहा था उनके माइंड में। तो फिर हमने सोचा यार क्यों ना घूम के आ जाए। तो हम किसी रिश्तेदार या कहने से रिलेटिव या कहीं अदर जगह जाने से अच्छा हम सोचे कि चलो हम कहीं घूम के आते हैं, यानी कहना चाहिए फॉरेस्ट जंगल जैसी जगहों से। यहाँ पे बहुत यानी कहना चाहिए यार दिल को बहुत रिलैक्सेशन मिलता है, बहुत ही मज़ा आता है भाई। यहाँ तो आओ, आप भी आओ, मस्त मज़ा आता है यार। तो यही है, डिप्रेशन को सबसे पहले आप कम कैसे कर सकते हो। तो बस एक तो मैं यही बोलूँगा क्योंकि मेरा खुद का अनुभव हो चुका है आज के लिए। बस गाइस इतना ही है। राजेंद्र भैया, आप कुछ कहना चाहेंगे डिप्रेशन के ऊपर? आप उस डिप्रेशन के बारे में बताइए कि लोगों को पता नहीं होता कि मैं डिप्रेशन में किस कारण से जा चुका हूँ। बेरोजगारी भी इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है। बेरोजगारी, ब्रेकअप, अकेले होना, लाइफ का कोई टारगेट ना होना। अगर लाइफ में टारगेट होता है तो उस टारगेट के साथ मतलब उस टारगेट को अचीव करने के लिए लोग बिजी रहते हैं, जिस कारण से वो डिप्रेशन, यानी आपका मन खाली नहीं होना चाहिए। पुराने लोगों की कहावत भी सुने होंगे, खाली दिमाग शैतान का घर। बस तो राजेंद्र बताइए ये डिप्रेशन क्यों होता है, जो पता नहीं होता कि मुझे डिप्रेशन क्यों हुआ। मैं एक कबीरदास जी के दोहे के साथ जानना चाहूँगा। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजात, कसरी आवत जात है सिल पर होत इंसान। जैसे ही कहा जाता है कि बार बार प्रयास करने से ही सफलता मिलती है, उसी प्रकार से हमको ज़िंदगी में असफलता पे हताश नहीं होना है, उस असफलता को सफलता में परिवर्तित करना है। और यही दोहा जो है हमको ये सिखाता है कि असफलता मिलने पर बार बार प्रयास करते रहना चाहिए, जिससे कि अपन सफल हो सके। जैसे कि एक पत्थर पे बार बार रस्सी को घिसने से उस पत्थर पे भी निशान उस रस्सी के निशान बन जाते हैं। तो वही है बार बार प्रयास करना। और अभी वर्तमान समय में सबसे बड़ी अवसाद का कारण है बेरोजगारी, और इस मुद्दे को मैं लेके आया हूँ। और बेरोजगारी एक ऐसा विपन बन गया है, एक ऐसा हथियार बन गया है जो लोगों को बिना आघात के काट रहा है, बिना आघात के उनको मार रहा है। क्योंकि जिंदगी में मनुष्य रोजगार प्राप्त कर अपनी एक जीवन शैली को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहता है, और
उसी के ऊपर अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर देता है कि मैं एक रोजगार प्राप्त करूं और फिर उसके बाद वही रोजगार के माध्यम से अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। और यही रोजगार जो है एक अच्छे और शांतिमय जीवन को बनाए रखता है। और इसी की जद्दोजहद में मनुष्य रोजगार प्राप्ति के लिए शिक्षा ग्रहण करता है और आगे चल के कुछ रोजगार उपलब्ध करने की कोशिश करता है, और उसको वो चीज़ प्राप्त नहीं हो पाती, वो उद्देश्य उसका पूर्ण नहीं हो पाता, और इसी उद्देश्य की अपूर्णता ही उसके अवसाद का कारण बनती है। और जो सामाजिक कारण है इसका, उसको तो हम भूल ही गए। सबसे बड़ा सामाजिक कारण है कि मनुष्य अगर से रोजगार प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है और उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो समाज द्वारा ऐसे ताने बुने जाते हैं उसके ऊपर कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। और इसी सामाजिक कारण उसका सबसे बड़ा कारण बनता है आत्महत्या के लिए। तो हमको मानसिक तौर से इतना मजबूत बनना है कि समाज द्वारा बोली जाने वाली जितनी भी बातें हैं सब निरर्थक हैं, हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखती ये बातें। तो बिल्कुल सामाजिक मुद्दा जो है इसका सबसे बड़ा कारण है, और हमको समाज में इसके प्रति जागरूकता लानी जरूरी है। तो मैं लोगों से यही अपील करता हूँ और यही बात कहना चाहता हूँ कि तुम सामाजिक मुद्दों के ऊपर, समाज की द्वारा कही जाने वाली बातों के ऊपर इतना भी गौर ना फरमाओ कि तुम अपने पारिवारिक और अपने निजी जीवन को उस समाज के लिए न्यौछावर कर देते हो, जो तुम्हारी मुसीबत के समय भी तुमको कुछ मदद नहीं करता। तो बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल मजबूत बनो और डट के सामना करो। गाइस, जो समाज की बात की है राजन भैया ने, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, हमको इस चीज़ को सोचना नहीं। हम क्या अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं कि हमारे साइड वाला वो बुढ़ा बाबा जी वृद्ध जो है, मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूँ गाइस, मेरा पहला वीडियो तो बोलते नहीं आ रहा है। बाकी जो अंदर की बातें हैं जो निकल रही है, तुम्हारे सामने रखने की कोशिश की जा रही है, बस हाँ वो आपके सामने रखी जा रही है। हम उन लोगों के नज़र में अपनी इज्जत बनाने की सोच लेते हैं जो जिनकी गांव में खुद की कोई इज्जत नहीं होती, वो अपने लाइफ में कुछ कर चुके नहीं होते। बाकी गाइस आपको पता होगा, सब उगते सूरज को हर कोई प्रणाम करता है, ढलते हुए को कोई याद नहीं करता। मान लो गांव में कोई रामलाल है, उसका लड़का शराब पीता है, तो जाके रामलाल के पास बोल दिया साइड वाले ने, मेरे को पता था साला रामलाल का लड़का शराब पिएगा, और वही कुछ बड़ा कर लिया, तो वही जो साइड वाला है वही जाके बोलेगा मेरे को पता था तेरा लड़का एक दिन जरूर कुछ ना कुछ बनेगा भाई। तो भाई ऐसा है, इसी मानसिकता को दूर करना है, बस इसी मानसिकता को दूर करना है। सब उगते हुए सूरज को प्रणाम करते हैं। बाकी भाई माँ बाप के बारे में सोचो, अपनी फैमिली के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो। और वही सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, अरे सोचने दो हमको, कौन सा उनसे हमारी ज़िंदगी तो चलने वाली है ही नहीं, है क्या नहीं। इसलिए भाई खुश रहो, दोस्तों के साथ रहो, मज़े करो, एंजॉय करो। और दोस्तों आपको बता देते हैं, इस वीडियो के बाद हमारा जो वीडियो आने वाला है वो हम जहाँ शूट कर रहे हैं, मतलब हमारा वो पूरा वीडियो शूट हो चुका है, लेकिन हम सबसे पहले इस वीडियो को चैनल पे अपलोड करेंगे। इसके बाद आपका जैसे प्यार, आपके जो आप सब्सक्राइब करोगे, आपका प्यार दिखेगा। उसके बाद हम एक आपको प्रकृति की अनमोल रचना दिखाने वाले हैं जो मनमोहक है, डिप्रेशन से दूर करने वाली है। गाइस सपोर्ट कीजिए, हमारे साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, घंटा बटन दबाइए और शेयर करिए, और अपने दोस्तों के साथ साझा करिए जो दोस्त डिप्रेशन में जा रहा है। गाइस लगभग सबके साथ वही है, हम भी उसी के कारण यहाँ आए हैं, हमारे साथ भी वही होता है। सबके दिमाग में वही बात चलते रहती है, जो आपके दिमाग में वो हमारे दिमाग में। भगवान ने जब, भगवान तो नहीं कहूँगा मैं, नेचर के ऊपर बिलीव करता हूँ। तो नेचर ने जब मनुष्य को बनाया तो सभी को समान रूप से बनाया है, सभी को मानसिक तौर से समान किया है, सभी को शारीरिक रूप से समान किया है। हाँ आगे चल के मेंटली और फिजिकली अपन डिफरेंस निकाल सकते हैं, पर वही है कि हमको अगर से हम मेंटली स्ट्रेट नहीं है, अपन मेंटली मजबूत नहीं है, तो अपन फिजिकली तो मजबूत हो सकते हैं। तो अपन फिजिकली कुछ करने की कोशिश करें। अगर से हम फिजिकली मजबूत नहीं है तो हम मेंटली तो मजबूत हो गए, तो अपन मेंटली कुछ करने की कोशिश करें। वही गाइस, उसी प्रकार जैसे हम जिम जाते हैं, अपना फिजिकली बॉडी बनाते हैं, या जो मतलब इन मांसपेशियों को हम स्ट्रॉन्ग करने के लिए जिम जाते हैं, उतना ही ज़रूरत है मेडिटेशन की, कि जो अंदर की जो मांसपेशी है इनको स्ट्रॉन्ग किया जाए।
जिससे हम डिप्रेशन में ना जाए। आप अपने दोस्तों से मिल के रहो और निगेटिव चीज़ों से हमेशा दूर रहो। बिल्कुल बिल्कुल। जो आपको- नेगेटिव चीज़ें तो हम लोगों को हाँ, ऐसा है हमारे सामने, हमारे आसपास उस प्रकार का आवरण बना देती है वो कि चारों तरफ अच्छी चीज़ें भी नेगेटिव चीज़ें ही लगने लगती है। जिस प्रकार से फिजिकल फिटनेस को शराब, गुटखा, सिगरेट ये नुकसान पहुंचाता है, उसी प्रकार जो हमारा मतलब ये सिस्टम होता है दिमाग वाला, गाइस मेरे को बोलते नहीं आ रहा है, बता रहा हूँ, तो उसको भी नुकसान पहुंचाने में जो निगेटिव थिंकिंग होती है उसका बहुत बड़ा। पूर्णतः योगदान होता है, लगभग 99%। क्यों पिंटू भैया? तो और एक मुद्दा है हमारा, हम तो अभी बेरोजगारी को अवसाद का एक बहुत बड़ा कारण मान के चले थे, और एक है कि जो किसान वर्ग होता है वो भी आत्महत्या कर जाता है, और उसका सबसे बड़ा कारण क्या होना चाहिए, इसके ऊपर अपन अभी नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। बाय।